हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनुमिस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है फिटर थ्योरी। फिटर थ्योरी में एक टॉपिक है टैप एंड डाई। तो टैप क्या होता है, टैप के बारे में सारी जानकारी हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। टैप के द्वारा टैपिंग कैसे करते हैं, यदि टैपिंग करते समय टैप टूट जाए तो उसे बाहर कैसे निकालते हैं, और टैप कितने सेटों में होते हैं, और टैप कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में अभी पढ़ लिया है। ठीक है, तो उससे अब दूसरा भाग है उसका डाई। ये क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैप और डाई में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, टैप के द्वारा हम इंटरनल और डाई के द्वारा एक्सटर्नल, टैप द्वारा अंदर की चूड़ी काटते हैं और डाई द्वारा बाहर की चूड़ी काटते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी क्वेश्चन दिखाई दे या क्वेश्चन कभी ऐसा आए, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टैप एंड डाई, इन दोनों में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है, इसके द्वारा थ्रेड बाहर की काटी जाती हैं, टैप के द्वारा अंदरूनी थ्रेड। अर्थात कभी क्वेश्चन दे देते हैं नट में चूड़ी किसके द्वारा काटते हैं, नट, तो नट में चूड़ी किसके द्वारा काटेंगे, नट में चूड़ी अंदरूनी होती हैं, तो अंदरूनी थ्रेड किससे कटती हैं, टैप द्वारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, टैप। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, आराम से रिलैक्स माइंड आंसर देना है। ठीक है, तो टैप के बारे में हमने जानकारी ली, टैप क्या होता है। आइए आज की क्लास में हम डाई के बारे में देखते हैं कि डाई क्या होती है और इससे थ्रेड कैसे कटती हैं, और इसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, डाई क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में बताइए। तो डाई एक चूड़ी काटने वाला औजार है, टूल है। डाई एक थ्रेड काटने वाला टूल है, कटिंग टूल है, जिसके द्वारा बाहरी थ्रेड, अभी जैसे बताया गया था, एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है। इसके द्वारा गोल सरिये, गोल राउंड, ठीक है स्टूडेंट, राउंड बार जिसे बोलते हैं, गोल रॉड या पाइप के बाहर चूड़ी काटी जाती है। अब जैसे कि यहाँ से ही अनुमान लगा लेंगे हम कि गोल रॉड होती है, तो गोल रॉड के हमेशा कहाँ चूड़ी काटी जाएंगी, बाहरी साइड पर। तो इसके द्वारा जब भी कभी चूड़ी काटनी हो बाहरी साइड पर, तो तुरंत एकदम हमारे माइंड में क्वेश्चन क्लिक होगा कि डाई की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी स्टूडेंट, डाई की। यदि अंदरूनी चूड़ी काटनी हो तो तुरंत एकदम अपने माइंड में रिवाइज कर लेंगे, टैप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसके द्वारा राउंड बार या पाइप के बाहर चूड़ी काटी जाती है। ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। इसके पकड़ने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाई कैसा टूल है, कटिंग टूल है, किस प्रकार का, भारी चूड़ी काटने का, किस धातु का बनाया जाता है, ये जो डाई होती है किस धातु की होती है हमारी, तो यहाँ दिखाया गया किसकी होती है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। ठीक है स्टूडेंट, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की क्या बनी होती है हमारी, डाई। ठीक है, इसके पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, डाई स्टॉक का। आइए आगे इसका प्रकार जानते हैं, डाई हमारी कितने कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो डाई के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा है स्टूडेंट, राउंड सॉलिड डाई। कौन सा है स्टूडेंट, राउंड सॉलिड डाई। आइए इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार की डाई गोलाई में सॉलिड होती है। कैसी होती है, गोलाई में इसकी शेप आकृति कैसी होती है, राउंड होती है। इसमें 4 फ्लूइड्स होते हैं तथा इसमें डाई के साइज़ को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। डाई के साइज़ को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी डाई ऐसी होती है जिसके साइज़ को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो किसको, सॉलिड। वो डाई किस प्रकार की होगी हमारी, सॉलिड होगी स्टूडेंट। ठीक, तो वो किस प्रकार की डाई होगी स्टूडेंट, हमारी सॉलिड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें डाई के साइज़ को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा एक ही बार में चूड़ी काट दी जाती है। इसके एक तरफ की 3 या 4 चूड़ी चैम्फर होती हैं ताकि इसे रॉड पर आसानी से सेट किया जा सके, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट न होने से इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। इस डाई की आकृति राउंड स्प्लिट डाई की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कट नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस डाई ये सॉलिड होती है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं नंबर 2 राउंड स्प्लिट डाई। ये डाई गोलाकार की बनी होती है, गोलाकार आकृति में बनी होती है।
इसमें एक स्लॉट कटी होती है। चूड़ी काटने के लिए इसे डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है, जिसमें डाई को कसने के लिए 3 सेट स्क्रू लगे होते हैं। स्लॉट के सामने पेंच स्क्रू कसने से इसका साइज बढ़ जाता है और स्लॉट को आगे पीछे करके सेट किया जा सकता है ताकि स्क्रू सीध में ना आए। अब तीनों स्क्रू कसने से इसके साइज को पूरे साइज में लाया जाता है। इस प्रकार इसमें साइज को 2 बार एडजस्ट करना पड़ता है। तो कितनी बार एडजस्ट करना पड़ता है इसमें? 2 बार। एक बार दोबारा पुनः देख लेते हैं इसे। ये डाई गोलाकार आकृति में बनी होती है। इसमें एक स्लॉट कटी होती है। चूड़ी काटने के लिए इसे डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है, जिसमें डाई को कसने के लिए 3 सेट स्क्रू लगे होते हैं। स्लॉट के सामने पेंच स्क्रू कसने से इसका साइज बढ़ जाता है और स्लॉट को आगे पीछे करके सेट किया जाता है ताकि स्क्रू सीध में ना आए। अब तीनों स्क्रू कसने से इसके साइज को पूरे साइज में लाया जाता है। कब लाया जाता है? तीनों स्क्रू कसने पर। इस प्रकार इसमें साइज को 2 बार एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक बार सीध में लाने के लिए सीध में ना आए, दूसरी बार तीनों स्क्रू को सेट करने के लिए पूरे साइज में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ इसकी आकृति दिखाई गई है, ये इसका चित्र है। इसको बहुत ही ध्यान से अपनी कॉपी में आराम से बना लेंगे और इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे तभी याद होंगे जब हम इन्हें रफ कॉपी में इसकी आकृति को बनाते हुए याद करते रहेंगे। इसके जितने पार्ट्स हैं पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन में आएँ तो हम पता लग जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ है और किस प्रकार का पार्ट है ये। इन सभी के बारे में हमें बेसिक जानकारी मिल जाए, प्राप्त हो जाए, है ना स्टूडेंट। तो ये इसकी आकृति है। डाई की आकृति कैसी होती है, इसमें कितने स्क्रू नट लगे होते हैं और इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी फिगर के माध्यम से ही मिल पाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नंबर 3 कौन सी है? एडजस्टेबल डाई। इस डाई में 2 टुकड़े या गुटके होते हैं। इसमें क्या होता है? 2 टुकड़े या गुटके होते हैं जिनमें चूड़ी कटी होती है। चूड़ी में कटिंग एज बनाने और कटे चिप्स को बाहर निकालने के लिए इनके बीच में एक ग्रूव कटी होती है। इनकी कुछ चूड़ियाँ चैम्फर की होती हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार के डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लगे स्क्रू की सहायता से इन टुकड़ों को कम या ज़्यादा एडजस्ट करके 2 या 3 बार में पूरी गहराई की चूड़ी काट ली जाती है। इसके द्वारा डाई के साइज से भी बड़े साइज की रॉड पर भी चूड़ी काटी जा सकती है, क्योंकि इसका साइज बड़ा भी खोला जा सकता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन से स्टूडेंट हमें एक बात साफ नज़र आई, वो कौन सी है कि इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि हमें चूड़ी कोई बड़ी रॉड पर काटना हो तो हम इसके लिए दूसरी डाई का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको ही हम सेट कर देंगे। अर्थात ये डाई एडजस्टेबल है। इसको रॉड के आज्ञा के अनुसार, रॉड की साइज़ के अनुसार हम इसके साइज़ को बढ़ा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए तो अब देखते हैं। ये इसकी आकृति है। यहाँ इसकी आकृति दिखाई गई स्टूडेंट, किस प्रकार की आकृति है यहाँ पे ये एडजस्टेबल। तो कहाँ से करते हैं एडजस्ट? ये इस प्रकार की आकृति है, इसे हम बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। इसमें ये क्या क्या बताया गया है इसका? ये गॉइड प्लेट है, ये लीडिंग साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को अलग अलग भी दिखाया गया है और इसमें मिलाकर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत ही स्लो आपको क्लास दे रहे हैं। फिगर बहुत देर तक हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जिससे कि आप लोग कॉपी में चित्र बनाएं तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग आकृति को आसानी से बना सकें। ठीक है, तो इन आकृतियों को ध्यान से अच्छे तरीके से पेन पेंसिल की सहायता से बनाते रहिए और इनमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अपनी तरीके से याद करके पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस यहीं तक। थैंक यू।